कहते हैं हर आवाज भरोसे लायक नहीं होती। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें पुकारती हैं, तुम्हारे अपने जैसा लगती हैं, लेकिन अगर तुमने जवाब दे दिया तो समझो तुम्हारी जिंदगी उसी वक्त खत्म। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं निशी डाक की दहशतनाक कहानी। चार दोस्त रोहित, अनन्या, कबीर और मीरा देर रात कॉलेज ट्रिप से लौट रहे थे। बस ने उन्हें मेन हाईवे पर नहीं उतारा, बल्कि शॉर्टकट वाला पुराना जंगल रास्ता पकड़ा। रास्ता सुनसान था, टूटी हुई सड़क, घने पेड़ और बीच बीच में अजीब सी खामोशी, सिर्फ उनके कदमों और दूर उल्लू की आवाज। मीरा ने कहा, मुझे ये रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं, लगता है कोई देख रहा है। कबीर हंसा, अरे डरपोक, ये सब जंगल का वाइब है, रिलैक्स करो। लेकिन रोहित के चेहरे पर बेचैनी साफ थी। चलते चलते रोहित ने कहा, तुम सबको पता है ये वही रास्ता है जहां लोग कहते हैं निशी डाक घूमती है। अनन्या ने रुक कर पूछा, निशी डाक वो क्या है? रोहित बोला, मेरे दादाजी बताया करते थे, रात को अगर कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारे तो कभी मत पलटना, कभी मत जवाब देना, क्योंकि वो इंसान नहीं होता, वो निशी डाक होती है, एक ऐसी आत्मा जो इंसानों की आवाजें चुरा लेती है। मीरा कांप गई, मतलब वो किसी के भी जैसे बोल सकती है? रोहित ने सिर हिलाया, हां, और अगर तुमने हां बोल दिया तो तुम्हारी आत्मा उसी वक्त उसकी हो जाती है। कबीर ने हंसते हुए कहा, वाह भाई, क्या हॉरर स्टोरी सुनाई, अब चलो आगे वरना सुबह हो जाएगी। जंगल के बीचों बीच अचानक रोहित ने सुना, रोहित। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज उसके छोटे भाई अर्जुन की थी। रोहित रुका और बोला, तुम्हें सुनाई दिया? अर्जुन मुझे बुला रहा है। बाकी सब चौंक गए। अनन्या ने कहा, रोहित, ये इम्पॉसिबल है, अर्जुन यहां कैसे आ सकता है? लेकिन रोहित जिद पर अड़ा, नहीं, ये वही है, मैं उसकी आवाज पहचानता हूं। कुछ देर बाद वही आवाज फिर गूंजी, रोहित जल्दी आओ, मैं फंस गया हूं। अनन्या ने डरते हुए कहा, यह निशी डाक है, जवाब मत देना। कबीर चिढ़कर बोला, तुम लोग पागल हो, ये सब इमेजिनेशन है। रोहित बोल दे कुछ, सब क्लियर हो जाएगा। मीरा रो पड़ी, नहीं, अगर ये सच में निशी डाक है तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। रोहित ने हिम्मत करके कहा, कौन है वहां? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर बस एक ठंडी हंसी गूंजी। हवा अचानक ठंडी हो गई, टॉर्च बार बार ब्लिंक करने लगी। पेड़ों के बीच से एक औरत की परछाई दिखी, उसके बाल बिखरे हुए, आंखें काली और खाली, होंठों पर खून जैसी मुस्कान। मीरा कांप गई, भगवान, ये वही है। वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगी। हर कदम के साथ आवाज बदलती रही, कभी मां की, कभी भाई की, कभी दोस्त की। वो छाया सीधी रोहित की तरफ आई और उसकी मां की आवाज में बोली, बेटा डरो मत, आ जाओ। रोहित के पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। अनन्या चीख पड़ी, रोहित अपनी आंखें मत मिलाना, मत सुनो इसे। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन उसी पल उस औरत ने चीख मारी, कान फाड़ देने वाली गूंज। चारों दोस्त भागने लगे। अंधेरा और गहरा हो गया, कभी बाएं से कदमों की आवाज, कभी दाएं से। कबीर चिल्लाया, ये हमारे साथ खेल रही है, हर तरफ से आ रही है। मीरा गलती से पलटकर देख बैठी। उसने देखा कि वो औरत बिल्कुल पीछे थी, सड़े चेहरे और खून भरी आंखों के साथ। मीरा चीखते चीखते गिर गई। बाकी तीनों ने उसे खींचा और गांव की ओर दौड़े। किसी तरह वो गांव की चौखट तक पहुंचे। गांव वालों ने दरवाजा बंद करके नींबू, मिर्च और राख का गोला बना दिया। औरत दरवाजे पर चीखती रही, लेकिन गोला पार नहीं कर पाई। कुछ ही देर में वो धुएं की तरह गायब हो गई। एक बूढ़ी औरत बोली, तुम नहीं जानते आज मौत कितनी करीब थी। अगर रोहित ने हां बोल दिया होता तो आज उसकी आत्मा तुम्हारे साथ ना होती। उस रात के बाद रोहित कभी पहले जैसा नहीं रहा। मीरा अक्सर खामोश रहती, क्योंकि उसने निशी डाक का असली चेहरा देखा था। और गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर रात को कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारे तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि शायद वो तुम्हारा अपना न हो। तो दोस्तों, ये थी निशी डाक की डरावनी कहानी। कहते हैं मौत की सबसे खतरनाक चाल वही है जब वो तुम्हें तुम्हारी ही आवाज में बुलाए। अगर तुम्हें ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना,
कमेंट में बताना कि अगर रात को कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारे तो क्या तुम पलट कर देखोगे। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखना, अगली बार अगर कोई तुम्हें अंधेरे में पुकारे तो शायद वो इंसान ना हो।